इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो LHS में 4 टाइम 1H1। अब RHS में भी देख लें तो क्या है, एक तो 2He4 प्लस हाउ मैनी बीटा प्लस 2 टाइम, है ना, 2 टाइम बीटा प्लस पार्टिकल प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये 3 स्टेप्स का एक रिजल्ट है। और फाइनली क्या बन गया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और हमें क्या मिली, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एनर्जी। इन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों का सम स्टैंडर्ड है, वो भी लर्न करना पड़ेगा। लिखिए हेयर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आप 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन हम बोले, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस प्रोटॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी मिलती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने फिशन रिएक्शन पढ़ा था, एक यूरेनियम का जब फिशन होता है ना, ब्रेक होता है, तो कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये एक एग्जांपल था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। एक और है, इसको नेम स्टैंडर्ड है, पुराना नाम चला आ रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। साइकिल कंप्लीट यहाँ नहीं होती है, बट प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसको बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, उसको कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे तो 3 स्टेप्स हो गए, उनको ऐड करके कंबाइंड इक्वेशन हो गया। टोटल एनर्जी कितनी होती है पूरे प्रोसेस की, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ओके, अब इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा होंगे, देखते हैं इस एग्जाम्पल से हमें क्या कुछ नया दिखाई देता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के ही एग्जाम्पल में से है और एनर्जी मिलेगी, ठीक है, देखते हैं कैसे। तो पहला स्टेप, कहाँ होते हैं ये साइकिल, स्टार्स पर, सन पर। ओके, पहला हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस कार्बन के 6C12 कार्बन के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और क्या बनता है, 6C13 बन सकता है क्या गाइस, 1H, ठीक है, बनाते हैं 6C, या इसमें सबसे पहले हम ओके 7N13 प्लस सम हीट एनर्जी। देखिए बैलेंस है, 1 + 6 7, 1 + 12 13। तो 7 नंबर पर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप है प्लस सम एनर्जी Q1, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है नाइट्रोजन का, ये किस तरह से कन्वर्ट होता है कार्बन के आइसोटॉप में, वो देखिए, एक बीटा प्लस पार्टिकल इमिट करता है। तो यहां ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप में मिला नाइट्रोजन का आइसोटॉप, ये बीटा प्लस एमिट करता है और कार्बन के आइसोटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में
बीटा प्लस एमिट हो रहा है और बन रहा है कार्बन का आइसोटॉप। एनर्जी कुछ भी नहीं है, बस एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टेप, 2 स्टेप में अभी तक एक ही हाइड्रोजन काम में आया 1H1 फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में एक और हाइड्रोजन यूज आएगा 1H1 प्लस 6C13। तो ये जो 6C13 बना है, अब ये एक और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और बनाता है क्या 7N14 प्लस सम हीट एनर्जी, प्लस सम एनर्जी। बैलेंस है बिल्कुल 7N14। हाई टेम्परेचर पर ये 7N14 अपने में से एक बीटा प्लस एमिट करता है। तो पहले बता दें ये 3 स्टेप्स हो गए और इन 3 स्टेप्स में इन 3 स्टेप्स में हाइड्रोजन कितने काम आए? अभी तक 2। हीलियम बना नहीं है। स्टार्स में फाइनली हाइड्रोजन से हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, अभी हीलियम नहीं दिखाई दे रहा है। और ये एक प्रॉपर साइकिल, इसमें साइकिल कंप्लीट भी होगा, कार्बन से वापस कार्बन तक पहुंचेंगे, देखते हैं कैसे। तो थर्ड स्टेप ओवर। नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस क्या करता है देखते हैं। दिस नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, this nitrogen nuclei fuse with one more hydrogen nuclei and forms nuclei of oxygen 8O15 plus some energy। बिल्कुल ठीक है, plus some energy। 1H1 7N14। ओके, फोर्थ स्टेप में बना क्या 8O15। 8O15। फिफ्थ स्टेप देखते हैं अब क्या होता है। ओके 1 2 3 कुछ चेंज तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अब फिफ्थ स्टेप में ऑक्सीजन का ये आइसोटॉप अगेन बीटा पार्टिकल एमिट करता है और क्या बनाता है देखते हैं। बीटा पार्टिकल एमिट करके, यस गाइस, ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो 7N15 हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। 7N15 हो जाएगा, बट यहां पर बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। सेवन एंड 13 एक स्टेप होना चाहिए, तो आपने मे बी फोर्थ स्टेप तो लिख दिए हैं, एक स्टेप बीच में 7N14 बीटा प्लस एमिट। ओहो नो, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनना था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अभी लिखे नहीं है ना, फिफ्थ स्टेप अभी कंप्लीट आप नहीं करें, पहले देखें 1H1 प्लस 8O15 पहले बैलेंस होता है क्या देखते हैं। आई थिंक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 4 स्टेप्स तो ठीक है। यहां पर देखिए गाइस 8O15 7N15 प्लस बीटा प्लस। तो ये जो ऑक्सीजन का आइसोटॉप है ये बीटा प्लस एमिट करता है, बीटा प्लस एमिट करता है और 7N15 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप। ओके अभी बिल्कुल ठीक है। 3 हाइड्रोजन यूज आ चुके हैं फर्स्ट स्टेप में,
थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। अब सिक्स्थ स्टेप में लास्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यूज आएगा और आई थिंक साइक्लिक साइकिल इस तरह से कंप्लीट होगी। 7 and 15 तो आपको मैंने बताया तो नहीं, क्योंकि वही बात रिपीट हो रही है। अगर कोई न्यूक्लियाई अपने में से बीटा प्लस एमिट करता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए Z की वैल्यू पर तो चेंज आता है, A की वैल्यू पर चेंज नहीं आता है। ओके, लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप इसमें होने थे, ये लास्ट स्टेप है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और नाइट्रोजन के ये आइसोटॉप फ्यूज होते हैं और बनाते क्या है, ये लास्ट स्टेप है। 2He4 प्लस 6C12 प्लस एनर्जी, आई थिंक Q4 लिखना चाहिए हमें, ठीक है। बैलेंस है 1 + 7 8, 2 + 6 8, ठीक है। 1 + 15 16, 4 + 12 16, बिल्कुल ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स आई थिंक आपने कर लिए होंगे। डन गाइस? बताएं। और Yes, अगर sir. हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी, तो जब इन 6 स्टेप्स को आप एडअप करेंगे तो हमें वही इक्वेशन मिलेगी जो प्रीवियस एग्जांपल में मिली थी। मतलब रिजल्ट सेम होता है ना। 4 1H1 gives 2He4 plus 2 beta particles plus some energy, है ना। Q1 plus Q2 plus Q3, यहाँ पर Q4 तक है। तो एडअप करते हैं, ये राइट साइड में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको देखें, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखें 6C12 6C12 क्रॉस में कैंसिल होता है, ठीक है। 7 and 13 7 and 13 क्रॉस में कैंसिल होता है, ओके। 6C13 क्रॉस में कैंसिल, 7 and 14 क्रॉस में कैंसिल, 8O15 क्रॉस में कैंसिल, 7 and 15 क्रॉस में ये भी कैंसिल। बाकी सब कुछ एड अप हो जाएंगे, राइट लगा देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ से बीटा पार्टिकल्स 2 बार है, एनर्जी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो राइट वाले सारे एड अप होंगे। एक हीलियम और है यहाँ पर, ये भी एड अप ही होगा, देखते हैं। तो गाइज लिख सकते हैं आप, ऑन एडिंग दी अबाउ 6 स्टेप्स 4 1H1 gives 2He4 plus 2 time beta plus Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So this is the result of carbon nitrogen cycle. Guys, हो जाए तो इन्फॉर्म करना। यस सर, डन। तो आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली थी, मोस्ट ऑफ हमारा काम हो गया। लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने का, इक्वेशन को लर्न करने का वन एंड ओनली मेथड है, उसको पेन से पेपर पर सेल्फ लिख लिख कर आपको लर्न करना होगा। यहाँ पर भी आपको लिखना है हेयर, जैसे वहां लिखा था ना, आई थिंक 27.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी लिखिए हेयर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और अच्छी बात क्या है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जीज का सम इतना ही है। रीजन, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फाइनली क्या बना रहे हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, 2 बीटा पार्टिकल, तो एनर्जी 4 स्टेप में मिल रही है, बट एग्जैक्टली उतनी है कितनी, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन गाइस? हो गया यहाँ तक सबका कंप्लीट?
तो अब काफी कुछ मैंने बताया, अब आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें रिलीज होती है, हमें मिलती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत ऑप्शन दो ही है उसमें। इफ वी हैव 1 kg हाइड्रोजन एंड 1 kg यूरेनियम, है ना, प्रोसेस अलग है। फर्स्ट जो सैंपल आपके पास है 1 kg हाइड्रोजन, इसको आप करवा रहे हैं क्या, फ्यूजन, होना ही फ्यूजन है इसका तो। और 1 kg जो यूरेनियम है, इसको आप क्या करवा रहे हैं, फिशन। ठीक है, बताइए, ए बी दो सैंपल हैं, ए है हाइड्रोजन का 1 kg का सैंपल, बी है यूरेनियम का 1 kg का सैंपल। हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा, हीलियम का हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा और यूरेनियम का फिशन। आपको ए प्रोसेस में, बी प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना, सभी फ्री हैं, ए प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी मिलेगी या बी में, बोलिए। चलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनर में पूछें। डिसिप्लिन मैनर में पूछने के लिए मुझे नाम लेने पड़ेंगे। शुरू कर दें भाई। अभिषेक कुमार गुप्ता, क्या सोचते हैं, किस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी मिलेगी? सर ए। ए में ज्यादा मिलेगी, बी में नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अक्षित। अक्षित सर ए, ए फ्यूजन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट आरती। ए बोल रहे हैं। चलिए और पूछते हैं थोड़ा रैंडम। जतिन, जतिन बताएं, इन विच प्रोसेस वी गेट मोर एनर्जी, फ्यूजन ऑफ 1 kg हाइड्रोजन और फिशन ऑफ 1 kg यूरेनियम। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ए में। ए में बोल रहे हैं ज्यादातर। नेक्स्ट आप बताएं, नेहा, नेहा कृपलानी। नो आइडिया। यश गर्ग लास्ट। यस, यश गर्ग। यस सर। इन विच प्रोसेस वी गेट मोर एनर्जी, ए और बी? बी में मिलनी चाहिए। बी में भी सोच रहे हैं एक दो से और। जसप्रीत आप बताएं। सर ए में मिलेगी सर। ए में ही मिलेगी। चलिए मोस्ट ऑफ से पूछ लिया। और हाँ, शायद बाद में भी किसी का आंसर आया, ए बोल रहे हैं आई थिंक। तो एक्चुअल में बी भी बोल रहे हैं क्या? कौन था अभी लास्ट? कौन, नेहा कृपलानी? यस। ठीक है, देखो, मैंने आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ये वैल्यू बताई। यूरेनियम, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को जब डिसइंटीग्रेट करते हैं बेरियम क्रिप्टॉन में, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और कितनी एनर्जी मिलती है? इसका सम आपको बताया था 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, वो मोल कॉन्सेप्ट, है ना। 1 kg हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो कितने न्यूक्लियाई होंगे हाइड्रोजन का, आप आइडिया लगा लेना खुद, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, और अगर दूसरी बात क्या, 1 kg यूरेनियम आपके पास है तो यूरेनियम के कितने न्यूक्लियाई आपके पास होंगे, है ना। क्या होता है यूरेनियम का ए, जो हमने लिया था, ए की वैल्यू थी 235, 92 यूरेनियम 235, तो यूरेनियम का ए कितना होता है, 235। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यूरेनियम का आप एक मोल लें तो उसमें एक मोल में कितने न्यूक्लियस होते हैं और एक मोल में कितना ग्राम हो जाएगा। तो आई थिंक 235 ग्राम इक्वल टू, थोड़ा बताइए, सही बात है क्या? यस सर। फॉर यूरेनियम, फॉर यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए ये बात सही है।
235 gram of uranium equal to 1 mole of uranium. And what about hydrogen? 1 gram of hydrogen equal to 1 mole of hydrogen. तो आप खुद सोच लो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियस होंगे, वो आप कहते हैं ना एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23, और यहाँ पर 235 ग्राम यूरेनियम में कितने, उतने ही न्यूक्लियस। कुल मिलाकर मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये हाइड्रोजन के लिए है, ये यूरेनियम के लिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने ही न्यूक्लियस है और 235 ग्राम यूरेनियम में इतने न्यूक्लियस है। तो आप खुद सोच लीजिए, ये जो 1 kg आपको हाइड्रोजन बताया ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत 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 ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा? 235 टाइम्स ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे हाइड्रोजन के। यूरेनियम के 1 kg में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होंगे, बहुत कम होंगे। हाँ, एनर्जी का डिफरेंस तो है, बट एनर्जी का डिफरेंस कोई 235 टाइम्स थोड़ी है। एक है वैल्यू 24.7, एक है 1200। तो एनर्जी का डिफरेंस आप देखें यहाँ से यहाँ में, एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, अगर हम हाइड्रोजन 1 kg हाइड्रोजन को फ्यूज करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। रीजन, वन एंड ओनली रीजन, 1 kg हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 kg ऑफ यूरेनियम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो एनर्जी इस प्रोसेस में ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू दिस प्रोसेस। तो रीजन है ए का, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का। एक और 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, आपको ही बताना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं। ये जो आपका एक प्रोसेस हम कहते हैं ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, हम कहते हैं मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे एग्जांपल पूछें कि कोई एग्जांपल बताओ जिसमें मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो आपके पास दो एग्जांपल हैं। क्या एग्जांपल हैं? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर मास डिफेक्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है मास डिफेक्ट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपसे पूछे इसका उल्टा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस इज द माय क्वेश्चन, गिव मी एन एग्जांपल इन विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा, है ना? गिव मी एन एग्जांपल इन विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास। एक ही एग्जांपल है उसका। हाँ भाई, तो क्लास में स्टूडेंट को देखें कौन है। सर सन के अंदर, हाँ बोलते जाओ। सन के अंदर चिरायु। सर सन के अंदर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, वहां तो आपने शायद सुना होगा, सन का फ्यूल जो है ना हाइड्रोजन, उसकी एक एज भी कैलकुलेट की है साइंटिस्ट लोगों ने कि सन की भी एक एज है, उसका सारा फ्यूल मतलब सारे हाइड्रोजन फ्यूज हो जाएंगे, हीलियम बना लेंगे, तो सन एक ब्लैक होल बन जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा उसमें, हमें टेंशन नहीं लेनी। चिरायु, Yes, do you know the example in which energy converts into mass? क्योंकि मुझे पता है मैंने जो अल्फा बीटा गामा ये जो प्रॉपर्टी सेंड की थी ना, वो आपने राइट डाउन की थी और करनी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। तो जिसने लिखी है या पढ़ी है उन्होंने देखा होगा, गामा रेज की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं अगर कोई न्यूक्लियाई है और उस पर गामा फोटोन मतलब एनर्जी का पैकेट, है ना, गामा फोटोन किसी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है तो उसी मोमेंट पर क्या मिलता है? उस न्यूक्लियस को तो कुछ नहीं होता, बट हमें पेयर मिलता है। किसका? पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलता है गाइस। पॉजिट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, इनका पेयर मिलता है। तो जब कोई गामा फोटोन किसी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है तो वहां ये प्रोडक्ट मिलता है, और इस फिनोमिना को भी वहां नाम लिखा हुआ है, आई थिंक फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। कोई बता दे मुझे देखकर, फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन, यस यही होना चाहिए। तो दिस Yes, इज द sir. फिनोमिना। तो एग्जांपल, हाँ आपका आंसर बता दिया मैंने। एग्जांपल होगा क्या, द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन इन विच गामा फोटोन कन्वर्ट्स इनटू टू पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इनके बारे में मैंने बता रखा है आपको, इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये पॉजिट्रॉन है, इस पर चार्ज कितना होता है प्लस, आप जानते हैं। तो बस आपको आंसर बता दिया मैंने, फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन इन विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, वन एंड ओनली एग्जांपल। ठीक है, आपके सिलेबस में तो यही है। मे बी आपके, अब आप देख लेंगे वो प्रॉपर्टी जो गामा फोटॉन्स है ना, गामा रेज की लास्ट प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन और है, आप हेडिंग लिख लें, चैप्टर की एंडिंग करते हैं हम। लिखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिफरेंस या डिस्टिंक्शन, डिफरेंस ही लिख ले बेटर रहेगा, डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो आप कहें तो मैं आपको ये सेंड कर सकता हूं, या आप चाहें तो लिख ही लें। बहुत इजी डिफरेंस आपके दिमाग में होंगे, बट लिखने की कहते हैं ना तो दिमाग में लग जाते हैं ताले, तो आप लिख ही लें। फर्स्ट नंबर पर लिखिए, फिशन इज द फिनोमिना ऑफ splitting of large nuclei into, fission is the phenomena of splitting of large nuclei into two or more than two smaller ones, into two वापस or रिपीट कर। fission is the phenomena of splitting of large nuclei into two or more smaller ones, whereas fusion is the phenomena of combining, whereas fusion is the phenomena of combining of two or more lighter nuclei, combining of two or more lighter nuclei to form a heavy nucleus, full stop, है ना। ये तो डेफिनेशन से आ जाता है, ठीक है। सेकंड लिखिए, गाइस ऑडियो ठीक है ना, फटाफट लिख लें। हेलो, टोटल आपको 5 पॉइंट्स yes, लिखने sir. हैं, सबसे बड़ा पॉइंट आप लिख चुके हैं, अब छोटे छोटे पॉइंट हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, ओके देखिए, फिशन डज नॉट normally occur in nature. Fission does not normally occur in nature, but fusion occurs. In stars, such as the sun, तो एक अच्छा डिफरेंस तो सेकंड नंबर का कहेंगे हम,
फिशन रिएक्शन नेचुरली नहीं होती, आर्टिफिशियली होती है, जो न्यूक्लियर वेपन हम बनाते हैं, बट फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो वो नेचुरली होती है, स्टार्स में हो रही है। सन से लाइट हमें मिलती है बिकॉज ऑफ फ्यूजन, ओके, और नेचुरली मिलती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, fission requires critical mass of the substance. Fission requires critical mass of the substance and a high speed neutrons and a high speed neutrons, उसमें एक हटा देना, एंड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको भी पता है फिशन रिएक्शन में जो फ्यूल होता है यूरेनियम, उसका एक बड़ा सा ब्लॉक लेते हैं, उसका साइज वो एक अलग साइंस है, साइज को बहुत छोटा नहीं ले सकते, छोटे साइज होते हैं तो न्यूट्रॉन एस्केप कर जाता है ब्लॉक में से और आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड क्रिटिकल साइज का या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा है ये एक डिफरेंस भी। तो फिशन रिएक्शन में क्रिटिकल मास होना चाहिए, और क्या लिखा आपने, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। आगे लिखिए न्यूट्रॉन्स के आगे, बट थर्मल कोई न्यूट्रॉन कुछ की कह रहा है, स्पीड तो कम ही होती ना क्या कह रहे हैं सर थर्मल न्यूट्रॉन की स्पीड तो कम ही होती नहीं, एक्चुअल में जो आपको कह रहे हैं ना क्रिटिकल मास, अगर ब्लॉक का मास क्रिटिकल मास या उससे बड़ा है तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन काम करते हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन भी काम करते हैं, ओके। और आप जो, हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, आप जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें फिशन और फ्यूजन में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एटॉम बॉम्ब में जो होता है ना वो है ये, ध्यान दें। और आपको फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर और वो यूज लेने पड़ते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए, हमें न्यूक्लियर वेपन में कंट्रोल ही नहीं करना है ना। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फटाफट न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, तो कुछ ही सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरे ब्लॉक का फिशन हो जाता है, ओके। आपको कुछ लिखना था, थर्ड पॉइंट को कंप्लीट करना है, लिखिए, बट इन फ्यूजन आपको मैंने पॉइंट बना के लिखवाया भी था भाई, फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बताइए, फिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, बड़ा अच्छे हैं ये पॉइंट, रिवीजन भी हो रहा है इनसे। फिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल मास चाहिए, मतलब बड़ा ब्लॉक चाहिए, एक स्टैंडर्ड मास से ज्यादा या उसके इक्वल, और क्या चाहिए, फास्ट हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए, हाई स्पीड के न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक है। फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, याद है कुछ सर हाई नेसेसरी टेम्परेचर और कंडीशंस? हाई कंसंट्रेशन। यस, तो वो बट के आगे बस यही ऐड करना, लिखिए, बट इन फ्यूजन हाई टेम्परेचर एंड high temperature and high density of light nuclei, high density of light nuclei are required फिर स्टॉप। थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा, फोर्थ पॉइंट फटाफट लिख लें। अब फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, हमने अभी इस टॉपिक से पहले कुछ डिस्कशन किया था, याद है ना, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन 1 kg ऑफ यूरेनियम, ऐसे। तो फोर्थ पॉइंट लिखिए, इन फिशन कॉमा एनर्जी रिलीज्ड इज, इन फिशन energy released is million times greater, is million times greater
then chemical reaction, तो केमिकल रिएक्शन से भी एनर्जी मिलती है, बट फिशन में जो एनर्जी मिलती है वो मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है केमिकल एनर्जी से। लिख लिया केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन Yes, तक sir. हो गया आई थिंक, है ना? बट आगे लिखिए इसी में, बट लोअर देन एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, but lower than energy released in nuclear fusion। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप एफिशिएंसी देखते हैं कि कितना सब्सटेंस आपने लिया इन ग्राम और इन केजी, और आपको कितनी एनर्जी मिली। तो इक्वल मास ले लें आप, है ना, हाइड्रोजन का यूरेनियम का, और कंप्लीट प्रोसेस कराएं, हाइड्रोजन का फ्यूजन कराएंगे और यूरेनियम का फिशन कराएंगे, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी किससे? 1 kg ऑफ हाइड्रोजन से। जब कंप्लीट हीलियम बन जाएगा 1 kg कंप्लीट फ्यूज हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट लिखिए। यूरेनियम इज द प्राइमरी फ्यूल ऑफ uranium is the primary fuel for fission reaction। uranium is the primary fuel for fission reaction। on the other hand hydrogen is the primary fuel for nuclear fusion reaction। On the other hand, hydrogen is the primary fuel for nuclear fusion reaction। तो 6 o'clock टाइम भी हो गया हमारा, है ना गाइस। कल के लिए हम सोच रहे हैं ये जो चैप्टर नंबर 13 है ना, इसका कंप्लीट रिवीजन रख लें। कल एक बड़ी क्लास ले लें, 1 hour 1.5 hour जो भी है। तो थोड़ा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट बताएं, कल क्लास रख लें इसकी रिवीजन सर क्लास, कल भी ताकि ऑनलाइन मंडे होगी या को, ऑफलाइन होगी? कल हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेट कर लेंगे, है ना। तो आज Yes, तक की sir. प्रॉब्लम थी वहां पर कोचिंग पर, आज कोई कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो हाँ या ना क्लास रख लें, 13 चैप्टर का कंप्लीट Yes, sir. रिवीजन हम Yes, sir. कर पाएंगे Yes, उसमें, sir. है ना। आई थिंक एग्री वाले ही ज्यादा होंगे, है ना? और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। टाइमिंग मैं आपको मॉर्निंग में बता पाऊंगा, है ना, 9 o'clock 10 o'clock तक बता दूंगा। और टाइम हम अर्ली मॉर्निंग का तो नहीं रखेंगे, 12 o'clock के बाद में टाइम होगा, है ना, 12 to 3 के बीच में कुछ, तो और बात कर लेंगे, है ना। तो कल हम क्लास रखते हैं, रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 13। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you, sir. Good day, sir.